अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, इस वीडियो लॉग में साइफर खसूसी अदालत में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानत पर अब तक की अदालती कार्रवाई का अहवाल आपके साथ हम शेयर करेंगे, जिसमें आपको ये बताएंगे कि सलमान सफदर साहब ने क्या दलाइल दिए हैं, बाबर अवान का और जज अबुल असनाद के दरमियान क्या मुकालमे हुए हैं और किस मुकालमे पर कमरा अदालत में कहके लगे हैं, और जो दलाइल आज खान साहब की लीगल टीम ने, खान साहब के वकला ने दिए हैं, उसमें साइफ़र से मुतल्लिक़ क्या बड़ा एतराफ़ किया गया। एक तो नाज़रीन ये डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे, और फिर जज साहब ने क्या बड़ा फ़ैसला दिया है। आज जज साहब कुछ भरम भी दिखाई दिए, ख़ास तौर पे प्रोसिक्यूशन साइड पे, ये डिटेल भी आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा नाज़रीन कुछ दीगर ख़बरें भी हैं, लेकिन वीडियो लॉग का आगाज़ करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि जस्टिस काजी फ़ैसल साहब जो हैं वो डेजिग्नेटेड चीफ जस्टिस हैं। 16 सितंबर को जस्टिस बंदयाल साहब रिटायर हो रहे हैं, और 17 सितंबर को जस्टिस काजी फ़ैसल साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हल्फ उठाएंगे। तो इस तकरीब हल्फ बर्दारी से पहले और बंदयाल साहब की रिटायरमेंट से पहले सुप्रीम कोर्ट में एक नया रेफरेंस दायर किया गया है, और ये रेफरेंस है जज साहबान को उनके ओहदों से हटाने के हवाले से 5 जज साहबान के खिलाफ ये रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में दायर किया गया, जिसमें जस्टिस काजी फ़ैसल साहब हैं, जिसमें जस्टिस मज़ार अली नकवी को शामिल किया गया है, जस्टिस अमीनुद्दीन खान को शामिल किया गया है, जस्टिस अमीर हुसैन भट्टी साहब जो कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, और अली ज़िया बाजवा साहब जो कि लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं। ये 5 नाम जो है इस रेफरेंस में शामिल किए गए हैं। ये रेफरेंस नाज़रीन मकामी वकील हैं हाशिम साबिर राजा, उनकी जानिब से दायर किया गया है। अब इस रेफरेंस के जो मंदरजात हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, और फिर आपको खुद आप अंदाज़ा कीजिएगा कि 3 सफ़ात का ये जो 5 जजेस के खिलाफ रेफरेंस है ये कितना सॉलिड हो सकता है। एक तो नाज़रीन इसमें कहा गया कि जस्टिस काजी फ़ैसल अपनी जो अहलियाँ हैं उनके एहसासों की वजाहत देने में नाकाम रहे। जज किसी भी इल्ज़ाम से पाक होना चाहिए, यानी जज जिसने फैसले करने होते हैं वो किसी भी इल्ज़ाम से पाक होना चाहिए। जज और चीफ जस्टिस के मयार पर जस्टिस काजी फ़ैसल पूरा नहीं उतरते। जस्टिस काजी फ़ैसल अपनी राय के ख़िलाफ़ वकीलों को नहीं सुनते। जस्टिस नकवी ने एस्टेब्लिशमेंट से डील की, और जो खसूसी अदालत ने परवेज़ मुशर्रफ को संगीन गद्दारी का मुर्तकब करार दिया, उस अदालत को, उस फैसले को जस्टिस नकवी साहब ने डील के तहत, एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील के तहत सेटिसाइड कर दिया, और फिर उसके नतीजे में उन्हें रिवॉर्ड दिया गया और सुप्रीम कोर्ट का जो है वो जज बनाया गया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान पे ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि उन्होंने, जब वो लाहौर हाई कोर्ट के जज थे, उन्होंने एडवोकेट जनरल पंजाब ऑफिस में अपने रिश्तेदारों को भर्ती करवाया था। इसी तरीके से जो अली ज़िया बाजवा साहब हैं उन पे, और अमीर हुसैन भट्टी साहब जो कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन पे इल्ज़ाम लगाया गया है कि उन्होंने अपने अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया और खिलाफ ज़ाब्ता लाहौर में जो जिम खाना क्लब है उसकी मेंबरशिप हासिल की है। तो इस रेफरेंस में इस्तदा ये की गई है कि इन जज साहबान को इनके ओहदों से हटाया जाए और फौरी तौर पे जस्टिस काजी फ़ैसल को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का मनसब संभालने से रोका जाए। अब ये किस मंतक के साथ रेफरेंस दायर हुआ है? 14 सितंबर हो चुकी है, 15 सितंबर आखिरी अदालती रोज़ है। कब सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास होगा? कब सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के इजलास से पहले इस रेफरेंस का, इस कंप्लेंट का जायज़ा भी लेने, इसका एक प्रोसेस होता है। लेकिन बहरहाल जिसका जो जी में आए वो सुप्रीम कोर्ट में आ जाता है, कौंसिल में आ जाता है। अगर ऐसे पैरामीटर सेट किए जाएँ कि इस किस्म की जो बेवकूफ़ फ्रिवलेस एप्लीकेशंस होती हैं, रेफरेंस होते हैं, इन पर अगर भारी जुर्माने किए जाएँ तो अदालतों का नाज़रीन बहुत सारा वक्त बच सकता है, जो कि आम लिटिगेंट के ऊपर जो है वो सर्व किया जा सकता है। अब आ जाते हैं जो हमारे वीडियो लॉ की दीगर अहम खबरें हैं। चैनल के CEO को जो है वो संगीन इल्ज़ामात से बरी कर दिया गया। शहबाज गिल, नाज़रीन, इदारों के खिलाफ बगावत का मुकदमा, शहबाज गिल को तो गिरफ्तार किया गया, शहबाज गिल के खिलाफ मुकदमा भी बगावत का दर्ज हुआ, लेकिन उस केस में एयरवाई न्यूज़ के जो वाइस प्रेसिडेंट थे, जिन्हें CEO भी कहते हैं, हमाद यूसुफ साहब, उनको भी इस केस में इम्प्लीकेट किया गया, उनको गिरफ्तार भी किया गया। आज जो उनके खिलाफ मतलब इम्प्लीकेशन थी, नॉमिनेशन थी इस केस में शहबाज गिल के साथ, उसकी क्वाशमेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त पे समाअत हुई, और जज साहबान ने बड़े सख्त रिमार्क दिए। जज साहबान ने, जिसमें इजाज़ुल एहसन साहब थे, मंदू खेल साहब थे, शाहिद वहीद साहब थे, एक सवाल पूछा कि शहबाज गिल का मुकदमा तो अपनी जगह पे है, आप उसके खिलाफ प्रोसिक्यूट करें, प्रोसीड करें, लेकिन हमाद यूसुफ के खिलाफ आपके पास शवाहिद क्या हैं, आपके पास सबूत क्या हैं? तो राजा रिजवान अब्बासी पेश हुए, जो साइफर केस में भी प्रोसिक्यूशन टीम के रुकन हैं। उनकी जानिब से कहा गया कि जब शहबाज गिल को गिरफ्तार किया गया, उनसे 2 जो है वो ट्रांसक्रिप्ट मिले हैं। उन ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर लिखा गया कि ये जो पूरा ट्रांसक्रिप्ट बनाया गया है, जो स्क्रिप्ट लिखा गया है, ये इमाद यूसुफ की मुशावरत के साथ लिखा गया है। तो जैसे मंदू खेल साहब ने कहा कि पहले तो ये बताएं कि आपने बगावत की दफात भी लगा दी, क्या चोर चोरी करने आएगा तो क्या पीछे रसीद छोड़ के जाएगा?
आपके पास तो चोरी साबित करने के लिए कोई एक छोटा सा सबूत का आयोटा सा मतलब सबूत भी नहीं है, तो आप ये किस किस्म का आपने केस बनाया। लेकिन बहरहाल तीनों जज साहबान ने केस सुना और केस सुनने के बाद जो इमाद यूसुफ साहब की हद तक मामला था इस केस में इम्प्लीकेट करने का, उन्हें तमाम इल्ज़ामात से बरी कर दिया। लेकिन शहबाज गिल साहब का जो केस है वो अपनी जगह पर बरकरार रहेगा। इसके अलावा नाज़रीन, आज साइफर केस की समाअत हुई। आज असद उमर साहब को पहले आपका उनका अहवाल बता दें। पहले तो जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो जो राजा रिजवान अब्बासी साहब थे और जुल्फ़कार अली नकवी साहब थे, उन्होंने जज अब्दुल हसनान साहब से कहा कि आप अदालती कार्रवाई को 12:30 बजे तक मुलतवी कर दें, हमने सुप्रीम कोर्ट में जाना है। जिस पर सलमान सफदर साहब, इमरान खान साहब के वकील ने कहा कि हमने हाई कोर्ट जाना है, पहले हमारे दलाइल सुन लें। तो जज साहब ने अदालती कार्रवाई के आगाज़ में कह दिया कि मुझे कोई परेशानी नहीं, कि किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा, जिसका जो हक़ है वो उसको मिलेगा। और फिर जज साहब ने भी कहा कि आज अदालती कार्रवाई को किसी अगली तारीख में मुलतवी नहीं किया जाएगा, आज दलाइल मुकम्मल होंगे। तो जुल्फ़कार नकवी साहब की इस बात के ऊपर फिर सलमान सफदर साहब ने कहा कि मुझे कम से कम दलाइल देने के लिए 1 घंटा चाहिए। और फिर प्रोसिक्यूशन के हवाले से भी सलमान सफदर साहब ने कहा कि इनके देखें, इनके 3 वकील हैं, कितना ये वक्त लेंगे। तो जुल्फ़कार नकवी साहब ने कहा कि सीक्रेट एक्ट में हमने इस केस में कोई झूठ नहीं बोलना, हमने सुप्रीम कोर्ट में जाना है, इन्होंने हाई कोर्ट में जाना है, ये अपनी हाई कोर्ट नहीं छोड़ रहे, हम अपनी सुप्रीम कोर्ट कैसे छोड़ दें। तो सुप्रीम कोर्ट में ये इमाद यूसुफ साहब का केस लगा होता है जिसमें राजा रिजवान अब्बासी साहब ने आर्गू किया है। लेकिन बहरहाल इस दौरान जो केस को 12:30 बजे तक लगाने की इस्तदा थी वो रद्द कर दी अब्दुल हसनान जुल्करनैन साहब ने, और सलमान सफदर साहब से कहा कि आप अपने दलाइल का आगाज़ करें, प्रोसिक्यूशन आके अपने दलाइल दे देगी। लेकिन इस दौरान जो असद उमर साहब हैं, जिन्होंने ज़मानत के लिए अदालत से पहले रिव्यू कर रखा था, अबूरी ज़मानत पे थे, उनकी ज़मानत को, असद उमर की ज़मानत को जज अब्दुल हसनान जुल्करनैन साहब ने कन्फर्म कर दिया। लेकिन ये ज़मानत कन्फर्म हुई है प्रोसिक्यूशन के स्टेटमेंट पर। प्रोसिक्यूशन का स्टेटमेंट ये था रिजवान अब्बासी साहब का कि देखें, ये उसी वक्त ही हुआ सारा। प्रोसिक्यूशन ने कहा कि एफआईए जो है वो असद उमर का ताल्लुक अभी साबित कर रही है, असद उमर के हवाले से भी तहकीकात कर रही है। तो असद उमर को फ़िलहाल हम गिरफ़्तार नहीं करना चाहते, उनकी गिरफ़्तारी हमें रिक्वायर्ड नहीं है। अगर हमारे पास कोई नाकाबिल शवाहिद, नाकाबिल तदरीस शवाहिद आएंगे असद उमर के ख़िलाफ़, तो उसकी गिरफ़्तारी भी अगर मतलूब है तो अदालत को आगाह कर दी जाएगा। तो इस स्टेटमेंट के ऊपर असद उमर साहब की ज़मानत को कन्फर्म कर दिया गया। अब आ जाते हैं जो सलमान सफदर साहब ने दलाइल दिए हैं चेयरमैन PTI इमरान खान साहब की वकालत के लिए। इसमें नाजरीन, सलमान सफदर साहब ने कहा कि इमरान खान पे साइफर केस में इल्ज़ाम ये लगाया गया है कि हाँ, उन्होंने कहा सलमान सफदर साहब ने कि इस केस में जो मुद्दई हैं इमरान खान के ख़िलाफ़ और शाह महमूद कुरैशी के ख़िलाफ़, वो वजारत दाखिला का अफसर है। साइफर जो है वो वजारत ख़ारजा का मामला है, लेकिन इस केस को वजारत दाखिला ने हाईजैक कर लिया है। सलमान सफदर ने कहा कि वाशिंगटन से ये साइफर भेजा गया और वजारत ख़ारजा में ये साइफर वसूल किया गया। आगे वो कहते हैं कि इमरान खान पे जो इल्ज़ामात लगाया गया उसमें सियासी ज़ाती फ़ायदा हासिल करने का साइफर केस की FIR में इल्ज़ाम लगाया गया। उन्होंने कहा कि कौमी सलामती को नुकसान पहुँचाने का भी इमरान खान पे इल्ज़ाम है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मतलब ही है कि आपके पास कुछ ऐसे राज हैं जो आपने दुश्मन के साथ शेयर नहीं करने, और ये मुकदमा दर्ज किया गया है कि गालिबन वो जो राज हैं वो दुश्मन के साथ शेयर किए गए हैं। सलमान सफदर ने कहा कि FIA में से हमें कोई इंसाफ की किसी किस्म की ज़रा बराबर रत्ती बराबर उम्मीद नहीं। हमारा मुकदमा है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है वो लगता नहीं है, इस केस में किसी किस्म की ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी नहीं की गई। मुल्क दुश्मन अनासर से मेरे क्लाइंट्स ने यानी इमरान खान साहब ने, शाह महमूद कुरैशी ने कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की। साइफर बयान से बैरून मुल्क किसका फ़ायदा हुआ, अदालत ने यह देखना है। साइफर का ये जो केस है ये काबिल ज़मानत है। सलमान सफदर ने कहा कि केस बनता है तो फिर पूरी वफाकी कबीना के खिलाफ बनेगा जिसने साइफर को क्लासिफाइड कर दिया था। जुर्म उन्होंने कहा कि इल्ज़ाम है कि साइफर इमरान खान साहब ने लहराया, लेकिन जो साइफर है वो तो वजारत ख़ारजा में आज भी मौजूद है, तो फिर कौन सा साइफर इमरान खान साहब ने लहराया। सलमान सफदर ने कहा कि जो अता तारड़ साहब हैं, उन्होंने एक TV टॉक शो में कहा कि इमरान खान का रिमांड हो चुका है। हमें नहीं पता था, हम खान साहब की लीगल टीम है, लेकिन अता तारड़ को पता था कि इमरान खान साहब का रिमांड हो चुका है। सलमान सफदर ने कहा कि साइफर इमरान खान के पास नहीं जो ये रिकवर करना चाहते हैं, और असली साइफर जो है वजारत ख़ारजा के पास है। इमरान खान ने कहा, अब यहाँ पे आप नाज़रीन नोट करने की बात है, सलमान सफदर कहते हैं कि इमरान खान ने यह कहा था कि पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत हुई है। अब आप रिकॉल करें खान साहब के तमाम बयान जो कि साइफर आने के बाद, साइफर को 27 मार्च के जलसे में लहराने के बाद खान साहब कहते थे, आम तौर पे खान साहब जब
वीडियो लॉग करते थे, खान साहब कहते कि ये साजिश हुई है पाकिस्तान के खिलाफ। आज खान साहब के वकील अदालत में कह रहे थे कि ये साजिश नहीं, ये मुदाखलत हुई है। अब कितना फ़र्क है। और यही होता है नाजरीन, जब आप पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहे होते हैं तो अब आप नहीं देखते कि आप क्या बयान दे रहे हैं, लेकिन जब आपने अदालत में आर्गू करना है, जैसे कि इमरान खान साहब के वकील सलमान सफदर साहब आर्गू कर रहे हैं, उन्हें पता है कि एक एक लफ्ज़ की क्या कीमत है, एक एक लफ्ज़ को अदालती रिकॉर्ड पर किस तरीके से कानून और आइन की रोशनी में परखा जाएगा, देखा जाएगा। तो वो मोहतात अंदाज में जो उन्होंने कहा, जो खान साहब का बयान था कि नहीं ये साजिश हुई है, ये मदाखलत नहीं हुई, वो उन्होंने कहा कि ये मदाखलत हुई है। कोर्ट में मदाखलत का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, साजिश का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ। खान साहब अपनी तकरीरों में साजिश का लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे। और फिर मंशियात का भी जिक्र हुआ। सलमान सफदर साहब ने अपने दलाइल में कहा कि अब तो सिर्फ इमरान खान के खिलाफ मंशियात का मुकदमा बनाना रह गया है। जब ये आर्गूमेंट किया तो फिर अदालत में कहका भी लगा, वहाँ अदालत में जो भी जितने लोग मौजूद थे कहका भी लगा। सलमान सफदर साहब ने कहा कि मुल्क के वकार का कोई ऐसा काम नहीं कि इमरान खान ने जिसका उन पर इल्ज़ाम लगाया जाए, और ना ही इमरान खान से कुछ बरामद हुआ है। काबीना के मिनट्स मौजूद हैं, काबीना ने फैसला किया और सुप्रीम कोर्ट में भी ये साइफर डिस्कस हुआ, और सुप्रीम कोर्ट ने साइफर के हवाले से कोई मुकदमा दर्ज कराने के हवाले से ऑब्जर्वेशन नहीं दी। यहाँ पे नाज़रीन इनके दलाइल मुकम्मल हुए तो जनाब बाबर अवान साहब ने अपने दलाइल का आगाज़ किया। बाबर अवान साहब ने कहा, अब बाबर अवान साहब के दलाइल सुने, कि बैरून मुल्क से पाकिस्तान को धमकी आए तो वजारत ख़ारजा सो जाए क्या? वजारत ख़ारजा ने काबीना के सामने साइफर रखा, जिसको डी सील करके दोबारा सील कर दिया गया। आईन पाकिस्तान के मुताबिक वफाकी काबीना और कौमी सलामती कमेटी के सामने साइफर को दिखाया गया। मुल्क की सलामती के लिए बैरून मुल्क से आई साजिश को मुतलका फोरम पर बताना जिम्मेदारी थी। फिर बाबर अवान साहब ने अबुल इसनाद ज़ुल्करनैन साहब से कहा कि जज साहब मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। तो जज साहब ने कहा कि क्या आप मुझे साइफर दिखाना चाहते हैं? यानी जज साहब ने जब ये कहा कि आप मुझे साइफर दिखाना चाहते हैं तो अदालत में कहका लगा सलमान सफदर की बात के बाद, बाबर अवान साहब के दलील पे, उनके इख्तिदा पे मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। तो बाबर अवान साहब ने बर्जस्ता जवाब दिया कि नहीं, मैं आपको अबुल साइफर दिखाना चाहता हूँ। अब ये जनाज़े अब अपना मतलब एक कनिंग रिप्लाई था, बड़ा विटी रिप्लाई था या शार्पली रिप्लाई था बाबर अवान साहब का। मुझे एक जो मेरी राय है कि जब आप जजेस को इस तरीके से पलट कर बर्जस्ता जवाब देते हैं तो उससे जजेस बाज़-औक़ात ऑफेंड भी हो जाते हैं, और फिर उसका कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि जो क्लाइंट होता है उसको नुकसान पहुंचता है, जो आपका क्लाइंट होता है उसको नुकसान पहुंचता है। ये मेरी राय है, आप इसके साथ इत्तफाक भी करें, आप इसके साथ इख्तलाफ भी करें, यह आपकी अपना राइट है। बाबर अवान साहब ने जब ये कहा, बाबर अवान साहब ने कहा कि माजरत, कंप्यूटर अबुल साइफर नहीं दिखा रहा। दोबारा अबुल साइफर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मैं आपको मोबाइल पर दिखाता हूँ। फिर एक वीडियो बाबर अवान साहब ने जज साहब को कमरा अदालत में दिखाई, और बाबर अवान ने कहा कि एक सवाल चल रहे थे जिस पर आपने कहा कि मैं दिलावर नहीं दलेर हूँ। तो फिर जज साहब ने जवाब में कहा बाबर अवान साहब से कि दिलावर और दलेर में फ़र्क होता है। जज साहब ने कहा कि दिलावर और दलेर दो मुख्तलिफ मायने हैं। इसके बाद नाज़रीन मज़ीद क्या हुआ, हमारे पास अगर कुछ फीड आई है तो वो भी आपके साथ शेयर कर लें। बाबर अवान साहब ने कहा कि शाह महमूद कुरैशी की रिहाइशगाह पर छापा मारा गया लेकिन कुछ बरामद ना हुआ। 7 वज़ीर-ए-आज़म के साथ पुलिस कैट वॉक करती अदालत आती है। शाह महमूद कुरैशी को कल हथकड़ी लगाई गई, एक ज़िम्मेदार शख्स है, क्या वो भाग जाते? बाबर अवान ने कहा कि शाह महमूद कुरैशी से दौरान हिरासत जिस्मानी रिमांड कुछ बरामद नहीं हुआ। शाह महमूद कुरैशी को जुडिशल रिमांड पर जेल में रखना दुरुस्त नहीं। बाबर अवान साहब ने कहा कि रियासती इदारे मुतफ़िक़ा तौर पर साइफर का मामला कौमी सलामती कौंसिल में ज़ेर बहस लाए। तफ्तीशी अफसर से ने साइफर का डायरी नंबर लिखा भी हुआ है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि सुबह सवेरे उठने वाला इल्ज़ाम तो असद उमर के घर वालों ने उन पर कभी नहीं लगाया। साइफर चोरी का इल्ज़ाम लगाया, क्या चोरी शुदा साइफर मिला किसी को? जज अबुल इसनाद साहब ने कहा कि अमेरिका से साइफर वज़ारत ख़ारजा को मसूल हुआ, आज़म खान ने वसूल किया। तो बाबर अवान ने कहा तो आज़म खान कहाँ है? आज़म खान की गैर मौजूदगी सबूत है कि तहकीकात मुकम्मल नहीं है। तो बाबर अवान साहब के जो दलाइल थे वो मुकम्मल हो गए। बाबर अवान साहब कमरा अदालत से रवाना हो गए। तो अब वकला की साइड के, खान साहब के वकला की साइड के दलाइल मुकम्मल होने के बाद अब जो प्रोसिक्यूशन साइड है वो अपने दलाइल का आगाज़ करेगी। प्रोसिक्यूशन क्या दलाइल देगी, उस पर जज साहब क्या फ़ैसला करते हैं, वो डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन असद उमर साहब की ज़मानत का फ़ैसला आज अदालत ने कर दिया है। इसके अलावा जो लतीफ़ खोसर साहब आजकल PTI के केसेस को आर्गू करते हैं, इमरान खान साहब के केसेस को आर्गू करते हैं, उनका दिफा करते हैं, इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उन्हें एक नोटिस जारी किया है जिस पे पीपल्स पार्टी ने उनसे ये जवाब मांगा है कि आप एक ऐसी पार्टी का जो है वो दिफा कर रहे हैं और पार्टी से इजाज़त लिए बगैर जो कन्विक्टेड भी हैं तोशा खाना में, दीगर केसेस में, और उनके खिलाफ करप्शन के इल्ज़ामात भी हैं और साइफर का केस भी है। करप्शन के इल्ज़ामात में वो कन्विक्ट हुए हैं और साइफर के इल्ज़ामात
उनके ऊपर लगे हुए हैं, तो आप अपने इस इकदाम का 7 दिन में जवाब दें कि क्यों ना आपके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाए। तो ये भी एक डेवलपमेंट हुई है। तो ये नाज़रीन हमारा वीडियो लॉग आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासुर अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।